एक दिन माता सीता अपने बगीचे में टहल रही थी, तभी उसने सुना तोते की मनमोहक जोड़ी श्री राम और सीता के बारे में बहुत ही मीठी बातें कर रही थी। दोनों तोते बात कर रहे थे, पृथ्वी पर बड़े ही सुंदर राम नाम से विख्यात एक राजा होंगे, जिसमें लाखों सूर्य की तेज सा होगा और उनके रूप बड़े ही मनमोहक होंगे। माता सीता वही वृक्ष के नीचे बैठकर श्री राम और जानकी के कथाओं का आनंद लेने लगी। सुनते सुनते जब संध्या काल हो गई तो माता जानकी अपनी भवन चली गई। फिर सुबह हुई तो माता सीता के मन में श्री राम और जानकी के बारे में और जानने की इच्छा जाएगी कि कैसे होंगे श्री राम और हमारी जोड़ी। तो माता जानकी ने सैनिक को बुलाकर आदेश दिया, तोते की उस जोड़ी को यहाँ ले आओ ताकि श्री राम और सीता के बारे में और कुछ जान सकूं। आदेशानुसार सैनिक ने दोनों तोते की जोड़ी हो माता जानकी के सम्मुख ले आए। तो माता सीता ने बोली, ही सुंदर तोते कृपया श्री राम और जानकी के विषय में अपनी सुरीली स्वरों में और कुछ सुनाने का कृपा करें। तो तोता ने बोला, है राजकुमारी आप कौन हैं और राम और सीता के बारे में इतनी जानने की इच्छा क्यों है? हे राजकुमारी, ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की सुंदरता आप में समा गई है, कृपया अपना परिचय दें। तो माता सीता बोलती है, माही वह जानकी सीता हूँ, जनक नंदिनी महाराज जनक की पुत्री। माता जानकी अपने भवन के बगीचे में श्री राम और जानकी के बारे में तोते की माध्यम से जानने लगे। तोते को कथा सुनाते सुनाते कई दिन बीत गया। एक दिन नर तोते ने बोला, है जानकी मेरे पत्नी गर्भवती है, हमें कई दिन हो गए हैं, मेरी पत्नी को बहुत कष्ट हो रही है, अब हमें जाने की आज्ञा दो। सीता ने बोली, है तोते तुम्हारी पत्नी की देखभाल इसी राजमहल में होंगे। तूती नहीं बोला, है सीते आप तो बहुत दयालु हैं और आप जानते हैं हमें जंगल ही अच्छा लगते हैं और हमें वही आनंद प्राप्त होते हैं। पर माता सीता ने उसे जाने नहीं दिया, उन्हें बहुत कष्ट हुए। तोते की जोड़ी में बहुत रोए चिल्लाए, आंखों से आंसू कितने बजे, फिर भी माता जानकी उसे जाने नहीं दिया। एक दिन तोते ने अपनी प्राण त्याग दे, जिसके कारण नर तोते ने मादा तोते के विरोध में मरने लगे। नर तोता बोलते हैं, जिस अवस्था में तूने मेरी पत्नी को अपने घर से दूर की और इतना कष्ट दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इसी अवस्था में तुम अपने घर और पति से दूर हो जाएगी और इसका कारण मैं बनूंगा अयोध्या नगरी में, मैं मनुष्य योनि में जन्म लूंगा और उस समय मेरा श्राप सत्य होगा। तो मित्रों, यही तोता अयोध्या नगरी में धोबी के घर जन्म लेता है और जब राम का राज्य होता है, इसी धोबी के कारण गर्भावस्था में सीता को वन जाना पड़ता है।